ये देखिए आप जो है वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है और वर्मी कंपोस्ट यूनिट को स्टार्ट करने के लिए जो है कुछ पहलू हैं, कुछ सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, आपकी जो ज़मीन है वो जहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट बेड रेडी कर रहे हैं वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट बेड रेडी करने के लिए आपको ज़मीन से कम जो है 1 फीट की हाइट होनी चाहिए। इसलिए हाइट का मतलब है ताकि आपका जो वर्मी कंपोस्ट आप जहाँ पे बना रहे हैं बारिश का जब समय होता है तो उस वक्त केचुओं का जो है पानी अगर भर रहा है तो उसकी वजह से केचुए हमारे मरे ना और पानी का जल भराव ना हो। दूसरा क्या है, आप ज़मीन में भी कर सकते हैं, जो हमारे छोटे भाई किसान लोग हैं वो आप ज़मीन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप इस तरीके के देख रहे हैं वर्मी बेड है, इस वर्मी बेड में भी आप जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और ये जो हमारा है ये सबसे सस्ता बजट है। इसमें आप पॉलीथीन बिछा के आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप वर्मी कंपोस्ट जो आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मेन फोकस होता है गोबर पे। गोबर आप जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से भी ला रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसमें पॉलीथीन या प्लास्टिक या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, कांच वगैरह नहीं हो, ये सब आपको सारी चीज़ें जो है चेक कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, गोबर आपका जहाँ से भी परचेज करके आप ला रहे हैं या आपका खुद का गोबर है, आपको कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन पुराना गोबर लेना है। और आपको ये जरूर चेक करना है कि गोबर की क्वालिटी यानी कि गोबर की क्वालिटी और रंग पीला होना चाहिए। पीला का मकसद ये है कि अगर भोजन जो है हम लोग खाते हैं या हमारे केचुए जो है भोजन खाते हैं, अगर हम बासी भोजन खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो सेम वैसे केचुओं के लिए भी जो भोजन हम तैयार करेंगे वो पीला भोजन होना चाहिए। पीला का यानी कि गोबर ताज़ा हो, सेमी डिकम्पोज हो, 15 से 20 दिन पुराना। उसको ठंडा कर लेंगे, उसमें ये चेक कर लेंगे कि कोई गर्मी तो नहीं है। अगर गर्मी है तो हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने ही की प्रक्रिया के बाद हम जो है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो है बेड रेडी करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको पॉलीथीन बिछा देनी है। उस पॉलीथीन बिछा के आपको गोबर डाल देना है। गोबर डालने के बाद आपको ये फिर दोबारा चेक करना है कि गोबर हमारा गर्म या कुछ गैसेस वगैरह या कोई बदबू तो नहीं आ रही है। ये एक सिस्टम हो गया। उसके बाद फिर आपको उस पर केचुए छोड़ देने हैं। और इस तरीके से देख रहे हैं आप, गांव में पुआल मिलती है, पैरा जिसको बोलते हैं धान का, ये पैरा ढक देना है। और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने का सिस्टम मेन ये है कि अगर आप जरा से भी अगर पानी की अधिकता ज़्यादा कर देते हैं तो केचुए का मरने का चांस हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या, सबसे बहुत ही आसान तरीका है कि आप यहाँ से करीब 5 से 6 इंच गोबर को निकालेंगे, मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी में हाथ से दाबेंगे। 4-5 बूंद पानी निकल रहा है तो ये समझ लीजिए कि गोबर की जो नमी है वो सबसे अच्छी है। अगर 5-6 बूंद के ऊपर आ रहा है तो गोबर में नमी ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको पानी बंद कर देना है। और फिर आपको जब हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में आपको चेक करना है कि गोबर में अगर नमी ज़्यादा होती है तो हमको पानी बंद कर देना है। एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद 15-20 दिन में हम लोग बीच बीच में एक खंजर इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास खंजर है, ये इससे आप जो है बीच बीच में चेक कर लीजिए कि हमारे केचुए प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और आप देखेंगे करीब 1 से 1.5 महीने में हमारे पास इस तरीके की भुरभुरी एक जो है खाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी, जो बिल्कुल काली काली केचुए जो है इसको अपना बीट्स मल निकाल देंगे। उसकी वजह से ये जो है खाद हमारी तैयार हो जाएगी। और ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दिखेगी। अभी ये छनी नहीं हुई है इसलिए आपको ऐसी क्वालिटी दिख रही है। और आपको जो है हर 15 दिन में, 20 दिन में 4 से 5 इंच एक लेयर चढ़ेगी। उस लेयर को अपना जो है अलग स्टोर करके या लकड़ी की फट्टी की सहायता से आपको किनारे रख देना है। और जहाँ पे आप रख रहे हैं वो जो आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उस वर्मी कंपोस्ट बेड के टच में रखिए। जो उसमें कुछ अंडे कोकून होंगे वो अंडे कोकून निकल के हमारे केचुए जो है दोबारा वर्मी बेड में चले जाएंगे और हमारी जो वर्मी कंपोस्ट रेडी होके तैयार रहेगी उसको हम छान सकते हैं। अगर हम लोग उस वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसको अगर दूर कहीं रख देंगे या अलग जगह में रख देंगे, उससे क्या होगा, जो हमारे केचुए हैं वो जो उसको फिर हम मशीन में छानेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, केचुए हमें फिर छांटने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि आप जो इस खाद को निकाल रहे हैं लकड़ी की फट्टी से, उसी जगह पे ही जहाँ पे आपकी खाद बन रही है वहाँ पे आप रख दीजिए। और रखने के बाद उसको खुला छोड़ दीजिए ताकि जो केचुए होंगे वो आपके वर्मी कंपोस्ट में चले जाएंगे। जो आप यूनिट
आपकी पहले से लगी हुई है। और खाद को आपको जब ज़रूरत हो आप उसको जो है ज़्यादा जब आपकी हो जाए तो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको छान के आप अलग करके रख दीजिए। ये एक तो तरीका है। और जब आपको पैकिंग करनी हो तो आप पैकिंग कर सकते हैं। और उसमें और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि ये कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे आप परेशान हो या हमारी खाद नहीं रेडी हो रही। बस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपको पीला गोबर नहीं देना है, आपको गर्म गोबर नहीं देना है, और दूसरा है पानी की मात्रा जो है बिल्कुल चेक करनी होगी, हमारी 40 से 50% मात्रा हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो हमारे केचुए का मरने का चांस रहता है। केचुए इकट्ठा करने का क्या तरीका? केचुए इकट्ठा करने का सबसे एक तरीका ये है, आप जो है एक कोई कटी फटी पॉलीथीन ले लीजिए, और पॉलीथीन का क्या है, जैसे आपके घर में बोरी हो, बोरी आप उस पर बिछा दीजिए, ठीक है। प्लास्टिक की कोई भी बोरी हो, उसमें छेद होने चाहिए, आपका 2-2, 3-3, 4-4 इंच पे छेद होने चाहिए। और उस छेद को क्या करना है, उस छेद, आप प्लास्टिक फिर से बोलिए, अब वहाँ से हम फिर एडिट कर देंगे। केचुए को इकट्ठा करने का तरीका बताइए। देखिए, एक तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है पॉलीथीन एक बिछा दीजिए। पॉलीथीन कोई भी पॉलीथीन हो, सिर्फ उसमें छेद होने चाहिए, जिसमें इधर से ऑक्सीजन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऑक्सीजन आने जाने का सिस्टम हो। सबसे अच्छा है जो आपका सीमेंट की बोरी होती है वो आप ले लीजिए, और उसमें किसी चीज़ से छेद कर, पेचकस ले लीजिए या ऐसा खंजर है उससे जो है ऐसे मार के आप उसमें छेद कर लीजिए। कोई भी बोरी आ रही है उसको धुल के ही यूज करना है, और उसको छेद, वो वाली छेद की बोरी जो है आपने ले ली है, और उसको क्या करना है, फैला देना है। उसके ऊपर ताज़ा गोबर डाल दीजिए। जब केचुए के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो सारे केचुए जो है हमारे जो है, जो नई पॉलीथीन बिछाई है उसके ऊपर नया गोबर डाला है, उसमें हमारे सारे केचुए आ जाएंगे। और उस केचुए को अलग करने की सबसे आसान